जय श्री राम। मैं रंजन हूँ। आज हम लोग बात करेंगे रामराज पर। रामराज क्या है, इसकी संकल्पना कहाँ से आई। गांधी जी बातें करते थे रामराज की, समय समय पर बहुत सारे नेता बात करते हैं रामराज की, रामराज लाने की बातें होती हैं। तो यह शुरू कहाँ से हुआ, इस पर बात करेंगे। और उसमें था क्या, रामराज अगर कुछ है तो वो क्या है, उस समय क्या हुआ करता था, इस पे बातें करेंगे। तो रामराज दरअसल में एक संकल्पना है, एक आदर्श राज व्यवस्था है। जैसे विज्ञान में हम पढ़ते हैं आदर्श गैस इक्वेशन, PV = nRT। हो सकता है कोई गैस उसके आसपास ना हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं, टुवर्ड्स अप्रोच करते हैं, जो जितना समीप होगा उस गैस के, उस इक्वेशन के, वो उतना आदर्श माना जाएगा। वैसे ही जो राज व्यवस्था रामराज के जितना समीप होगा वह उतना अच्छा माना जाएगा। तो आज हम वो देखेंगे कि एक्चुअली जो रामराज था वो कैसा था, जो उसकी संकल्पना है उसमें क्या क्या था। तो होता यूं है कि दिवाली के दिन भगवान राम लौट के आते हैं अयोध्या, और फिर उनका राज्य उन्हें वापस दे दिया जाता है। भगवान राम राजा बनते हैं, सुख शांति समृद्धि का प्रचार प्रसार होता है, सब धन धान्य से परिपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद जो उनके राज चलाने की तरीका है और राज्य में जो उन्नति हो रही है, राज्य में जिस तरीके का प्रादुर्भाव हो रहा है चीज़ों का, जनजीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, उसका उल्लेख रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, और वही रामराज्य है। तो रामराज्य हम तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस से सुनने और समझने जा रहे हैं। सुनते हैं कि राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रसाद विषमता खोई, राम प्रताप विषमता खोई, बैरु न कर काहू सन कोई। तो यहाँ से पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है कि बैरु न कर को काहू सन को, कोई किसी से उस राज्य व्यवस्था में बैर नहीं रखता। राम के प्रताप से विषमता खो गई है, समता स्थापित हो गया है राज्य में। राम राज बैठे त्रैलोका, तो राम राज्य, राम भगवान सिंहासन पर विराजमान हैं, उनके राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर तीनों लोग हर्षित हो गए हैं, सबके शोक जा चुके हैं, सब अशोक हो चुके हैं, प्रसन्न चित्त हो चुके हैं। कि वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, और चल ही सदा पाव ही सुख ही, नहीं भय शोक न रोग। न शोक है न रोग है, वर्णाश्रम है, सब लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, वेद पथ पर लोग चलते हैं। कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। तीन तरीके के ताप होते हैं, तीन तरीके के दुख होते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। राम राज्य में ये तीनों तरीके के दुख विलुप्त हो गए, नहीं पाए जाते अब। कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब लोग एक दूसरे से परस्पर प्रीत रखते हैं। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति, स्वधर्म का पालन करते हैं, श्रुति और नीति में विश्वास रखते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। कि चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अघनाही। जो धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य शौच दया और दान, यह भरपूर मात्रा में उपस्थित है, और लोग सपने में भी, स्वप्न में भी पाप कर्म नहीं करते। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अघनाही। राम भगति रत सब नर नारी, असकल परम गति के अधिकारी। सब के सब परम गति के अधिकारी हैं।
अल्प मृत्यु नहीं कौनौ पीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौनौ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। किसी की अल्प मृत्यु नहीं होती है रामराज में, किसी कारण से भी, ना किसी एक्सीडेंट से, दुर्घटना से, और ना ही किसी रोग से। और सब सुंदर हैं, सबके शरीर बिरुज हैं, बिना रोग के हैं। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। कि कोई दरिद्र नहीं है, कोई गरीब नहीं है, सब में संपन्नता आ गई है। ऐसा राज किया उन्होंने, ऐसी व्यवस्था दी राज्य को। कोई अबुध नहीं है, सबके सब बुद्धिमान हैं। कोई शुभ लक्षणों से हीन नहीं है, सब में शुभ लक्षण हैं। कि नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना, अल्प मृत्यु नहीं कौनौ पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। और सब निर्दम्भ धर्मरत पूनी, नर अरु नार चतुर सब गुनी। सब निर्दम्भ हैं, दंभ नहीं है लोगों में, सब चतुर हैं, सब गुणवान हैं, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सब में कृतज्ञता है, कपट नहीं है लोगों में। सब गुणों के गुण रखते हैं, गुणज्ञ हैं, सब पंडित हैं, सब ज्ञानी हैं। राम राज नभगेश सुनु, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहू ही नाही। कितना सुंदर राज्य हो रहा है। इसीलिए ये आदर्श राज्य है कि भूमि सप्त सागर में खाला, एक भूप को रघुपति को सला, भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अब इसमें भगवान के बताया जा रहा है कि ये तो ईश्वर हैं, तो इनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसी राज व्यवस्था तो ये कर ही सकते थे। तो आगे कह रहे हैं कि राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस शारदा। राम राज्य की जो सुख है और जो संपदा है, वह फनीस और शारदा, मतलब शेष और शारदा सरस्वती स्वयं, उसका वर्णन नहीं कर सकती। सब उदार सब पर उपकारी, सब के सब उदार हैं और सब पर उपकारी हैं, दूसरे की सहायता करने वाले हैं। विप्र चरण सेवक नर नारी, विप्र के द्विज को, चरणों को सेवा करने वाले हैं। कि एक नारी व्रत सब नर सब, एक नारी व्रत रत सब झारी। एक नारी व्रत का पालन करने वाले हैं। और ते मन बच क्रमपति हितकारी, और वह नारी भी मन से, वचन से, कर्म से अपने पति का हित करने वाली है। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रमपति हितकारी। आगे सुनिए कि दंड जतिन कर भेद जहां, नर्तक नृत्य समान, जीतहु मनि सुनिय अस रामचंद्र के राज। कह रहे दंड, यह शब्द तो लगभग विलुप्त हो चुका था, केवल एक ही जगह यह सुनने को मिल रहा था। वह था कि जो लोग तपस्वी हुआ करते थे, तपस्वियों के हाथ में जो डंडा होता था, उसी डंडा को ही दंड बोला जाता था, और किसी को दंड देने वाला जो दंड था वह शब्द विलुप्त हो गया था। कोई ऐसा कर्म ही नहीं करता था कि उसे दंड देना पड़े। तो दंड शब्द सिमट करके केवल तपस्वी के डंडे में रह गया था, अन्यथा दंड शब्द विलुप्त हो गया। आगे कह रहे हैं भेद, ये तरह तरह के भेद जो समाज में हुआ करते हैं, वो सारे भेद मिट गए थे। और अगर भेद रह गया था तो केवल वो जहां पे नर्तक होते थे, नृत्य होता था, रस होते थे, उसमें भेद रह गया था कि ये रस है, यह अलंकार है, इसमें भेद बताया जाता था, नृत्य में भेद बताया जाता था, और समाज से भेद उठ गया था। जीतहु मन ही सुनिय अस,
रामचंद्र के राज। और जीतने के लिए क्या था, कोई वैरी था ही नहीं, कोई दुश्मन रही नहीं गया था, तो किसको जीते? तो जीतना वाला शब्द जो था वह केवल मन के लिए उपयोग होता था, कि अपने मन को जीते, और कुछ जीतने को रह नहीं गया था, कोई शत्रु कोई वैरी नहीं था। कि जीता हूं माना ही सुनिए यस रामचंद्र के राज, दंड जतिन कर भेद जहां नर्तक नृत्य समाज। फरहि सदा तरु कानन, फूलहि फरहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग मृग पंचानन। मृग और पंचानन ये दोनों एक साथ रहते हैं, जबकि ये सहज में तो इनमें वैर होता है, पर ये एक साथ रह रहे हैं। मतलब आप देखिए कि मृग, हाथी और शेर, ये तीनों एक साथ एक घाट पे पानी नहीं पीते, एक घाट पे एक साथ नहीं रहते, एक जगह पे नहीं होते, एक दूसरे का इनमें खतरा होता है। लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि राम राज्य में सब एक साथ रह रहे हैं। और खग मृग सहज बयरु बिसराई, जो खग हैं, पक्षी हैं, जो मृग हैं, जानवर हैं, उनमें जो सहज बैर होता है वह सहज बैर मिट गया है। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सब परस्पर प्रीति बढ़ाई। सब एक दूसरे से प्रीत कर रहे हैं। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि बन करहि आनंदा। जो खग हैं वो तरह तरह की खग हैं, तरह तरह की बोली में, मीठे मीठे बोली में गूंज रहे हैं, गूंजते हैं। और अभय चरहि बन, जो मृग हैं वो अभय होकर चर रहे हैं बनों में, उन्हें डर नहीं है किसी चीज का। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चल मकरंदा। हमेशा शीतल सुगंध युक्त मंद मंद हवा बहती है, जो लोगों को सुख पहुंचा रही है। लता बिटप मांगे मधु चवही, जो लताएं हैं, जो पेड़ हैं, वह मांगने से मधु दे रही हैं। मन भाव तो दे धेनु पय स्रवही, और जो गायें हैं वह मन भाव जितना आप चाहो उतना दूध दे रही हैं। लता बिटप मांगे मधु चवही, मन भाव तो धेनु पय श्रमही। और शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भई कृत जुग कै करनी। कह रहे हैं कि जो धरनी है वो सदा ही धन धान्य से संपन्न है, खेती से संपन्न है। और ये जो त्रेता है वो कृतयुग जैसी हो गई है। त्रेता में सतयुग की करनी हो गई है, सतयुग की स्थिति हो गई है। प्रगति गिरिन विविध मन खानी, जो गिरी हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, उनके वो अपने अंदर, उनके अंदर जो मड़ियों की खान होती है उसको वो बाहर ला दिए। दरअसल में जब हमें पता होता है कि जो हमें लीड कर रहा है, जो हमारा राजा है, जो हमारा लीडर है, वह वाकई सबसे बेहतर है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, तो जो उसकी प्रजा होती है वो उस पर न्यौछावर कर देती है। जो कुछ भी उसके पास है वह उस पर लुटा देना चाहती है। और खासकर अगर आपका राजा, आपका लीडर भी वो त्याग में विश्वास रखता है, तो जैसा राजा होता है वैसा प्रजा हो जाती है। यथा राजा तथा प्रजा। तब सुनिए कि प्रगति गिरिन विविध मन खानी, जगता तमा भूप जग जानी। सरिता सकल बहै बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। तो जो सरिता है, नदियां हैं, वो बहुत ही निर्मल वारी, बहुत मीठा और निर्मल जल में बह रही हैं, उनमें अद्भुत स्वाद उतर आया है। सागर निज मर्यादा रही, सागर निज मर्यादा रही, डारही रत्न तटन नर लही। जो सागर है वह अपनी मर्यादा में रहता है, वह तबाही नहीं लाता, तूफान नहीं लाता। राम राज्य में वह अपनी मर्यादा में रहता है और अपने भीतर से रत्न
उठा करके लहरों के साथ किनारे फेंक देता है, जिसे वहां के लोग पाते हैं, खुश होते हैं। तो सागर निज मर्यादा रही, डारहि रत्न टटन नर लही, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, सरसिज संकुल सकल तड़ागा, अति प्रसन्न 10 दिशा विभागा। सरसिज मतलब जो सरोवर हैं उनमें कमल के फूल से भरे पड़े हैं वो, और सारे दिशाओं में प्रसन्नता छाई हुई है। एक अंतिम दोहा सुनिए इसका कि विधु मही पूर मयूखनी, रवि तपते जेत नहीं काज, अब मांगे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। विधु मही पूर, जो चंद्रमा है उसकी अपनी जो शीतल चांदनी है, शीतल प्रकाश है, वह धरती पर भरपूर पड़ रही है। और जो रवि है, रवि तप जितने ही काज, जितना जरूरत है उतना ही तपते हैं सूर्य, ज्यादा तपन से लोगों को जला नहीं रहे हैं। और बिन मांगे बारिद देहि जल, मांगने पर जहां जरूरत है बरसात की वहां के लोग मांगते हैं और वहां बारिश होती है। रामचंद्र के काज, तो ऐसा रामचंद्र का राज था, इसको राम राज बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि वहां की जनता का पहले इन्होंने वर्णन किया कि जनता में क्या भाव थे, इसके बाद फिर वहां की जो पारिस्थितिकी है, वहां का जो वातावरण है, वहां के जो नदियां हैं, पर्वत हैं, झरने हैं, वहां के जो पेड़ हैं, पौधे हैं, बादल, ये भी सहायता कर रहे हैं, ये भी अपना बेस्ट ऑफ बेस्ट दे रहे हैं। तो सब लोग मिल करके, सबकी सहभागिता होती है। यह केवल राम से राम राज्य नहीं आता, किसी एक लीडर से वह राज्य नहीं उतर आता है, उसमें सबकी सहभागिता है। आप देख रहे हैं कि इसमें उसके एक एक पुरजन परिजन के साथ साथ पेड़ पौधे, सरोवर, तड़ाग और पर्वतों की भी सहभागिता है राम राज्य बनाने में। पर यह होता तब है जब लीडर के पास वैसा विजन होता है, उसके पास वैसी नियति होती है, नियत होता है वैसा करने का। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ अगली बार। तब तक के लिए जय सिया राम।